हॉलीवुड फिल्मों में कुछ ऐसे स्मोकिंग सीन्स होते हैं जो इतने ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं कि सालों की नो स्मोकिंग कैंपेन भी बेअसर लगने लगती है। यहाँ तक कि खुद डायरेक्टर भी सोचते होंगे, भाई हमने ऐसा तो नहीं सोचा था। फिल्म कॉन्स्टेंटाइन में तो लगता है डायरेक्टर ने लोगों को सिगरेट से डराने की पूरी कोशिश की थी। फिल्म का हीरो कॉन्स्टेंटाइन 15 साल की उम्र से ही चेन स्मोकर बन चुका था। दिन में करीब 30 सिगरेट पीता था। हालत ऐसी हो गई कि उसे आखिरी स्टेज का फेफड़ों का कैंसर हो गया, लेकिन फिर भी उसने सिगरेट नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि डॉक्टर जैसे ही बोलता है तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा, उसी समय वो जेब से सिगरेट निकाल लेता है। डायरेक्टर को शायद लगा होगा कि अब तो लोग डर जाएंगे, चाहे साइंस मानो या अंधविश्वास। इतना देखकर कोई भी सिगरेट छोड़ देगा। लेकिन फिल्म रिलीज होते ही पूरा मामला उल्टा पड़ गया। दर्शक बोले, भाई कमरे में घुसते हुए सिगरेट पीना इतना स्टाइलिश कैसे लग सकता है। फिर आता है वो आइकॉनिक सीन जहां खुद शैतान नीचे आकर कॉन्स्टेंटाइन की सिगरेट जलाता है और यही फिल्म का स्टाइल लेवल सीधे आसमान छू लेता है। कहानी में कॉन्स्टेंटाइन किसी की जान बचाने के लिए स्वर्ग जाने का मौका छोड़ देता है। वो खुद को खत्म करने का फैसला कर लेता है। मरने से पहले उसकी बस एक आखिरी इच्छा होती है, मुझे आखिरी बार सिगरेट पीने दो। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो लाइटर तक ठीक से पकड़ नहीं पाता। तभी शैतान खुद नीचे आता है, झुककर उसकी सिगरेट जलाता है और जैसे ही कॉन्स्टेंटाइन वो पहला कश लेता है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर थिएटर में बैठे लोग तक खुश हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। भगवान उसे सीधे स्वर्ग भेजना चाहते थे। शैतान उसे रोकना चाहता था, लेकिन ऊपर वालों से भिड़ने की हिम्मत नहीं थी। तो उसने वही कॉन्स्टेंटाइन के फेफड़ों से कैंसर निकाल दिया। मतलब सोचो, इतनी सिगरेट पीने के बाद भी उसका कैंसर ठीक हो गया और आखिर में वो स्वर्ग भी चला गया। डायरेक्टर को शायद तभी एहसास हुआ होगा कि मामला कुछ ज्यादा ही उल्टा जा रहा है। इसलिए फिल्म के अंत में कॉन्स्टेंटाइन सिगरेट छोड़कर च्यूइंग गम चबाने लगता है। वरना लोग सच में मान लेते हैं कि सिगरेट पीने से शैतान बुलाया जा सकता है और फेफड़ों का कैंसर भी ठीक हो सकता है। तब तो एंटी स्मोकिंग वाले लोग सच में बाथरूम में बैठकर रो पड़ते। लेकिन अगर फिल्मों में सबसे स्टाइलिश स्मोकिंग सीन की बात हो तो रेजिडेंट इविल अपोकलिप्स में कार्लोस का सीन शायद नंबर 1 माना जाएगा। कहानी में कार्लोस को ज़ॉम्बी काट लेता है। मतलब अब उसका बचना लगभग नामुमकिन था। कोई और होता तो घबरा जाता, लेकिन वो नहीं। उसने सोचा मरना ही है तो स्टाइल में मरेंगे। फिर वो ट्रक लेकर सीधे ज़ॉम्बियों के बीच घुस जाता है। अपने साथियों को सुरक्षित निकालने के बाद वो खुद चारों तरफ से घिर जाता है और तभी उस तंग सी जगह में उसे अपने दोस्त द्वारा छुपाई गई एक सिगरेट मिलती है। इसके बाद जो होता है वो सीन सीधे इतिहास बन जाता है। पहले वो बम का स्विच ऑन करता है, फिर आराम से लाइटर निकालकर सिगरेट जलाता है। जैसे ही सिगरेट उसके होंठों तक पहुंचती है, उसी समय बम का टाइमर शुरू हो जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा सुकून होता है जैसे वो मरने नहीं जा रहा, बल्कि अभी अभी गर्म पानी से नहाकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीकर आया हो। सबसे मजेदार बात यह है कि उस सीन को शूट करने के लिए एक्टर ने 2 हफ्तों तक सिगरेट नहीं पी थी, ताकि वो उस पहले कश वाली राहत को असली तरीके से दिखा सके। इसलिए फिल्म में उसका एक्सप्रेशन एक्टिंग नहीं था, बल्कि 2 हफ्ते बाद मिले निकोटीन का असली असर था। डायरेक्टर शायद उस सीन में हीरो की बहादुरी दिखाना चाहता था, लेकिन दर्शकों को याद रह गया तो सिर्फ उसका सिगरेट पीने का अंदाज। लोग मजाक तक करने लगे कि अगर उस सिगरेट का कोई स्पॉन्सर होता तो कंपनी करोड़ों कमा लेती। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने साल बाद भी लोगों को फिल्म के सारे ज़ॉम्बी याद नहीं है, लेकिन कार्लोस का धमाके से पहले सिगरेट पीना आज भी कोई नहीं भूला, क्योंकि फिल्मों की दुनिया में स्टाइल हमेशा सब